Hello everyone, this is Mayuresh. Welcome back to Aussie Chronicles. In this video, I would like to share my journey of being an international student here in Melbourne, Australia, living for over a year now. But before that, let me reintroduce myself. जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आई एम मयूरेश, आई एम फ्रॉम पुणे, इंडिया. और यहाँ मेलबर्न आने से पहले आई वॉज वर्किंग एज अ फुल टाइम मशीन लर्निंग इंजीनियर. बट मेरा ये हमेशा से एक ड्रीम था टू स्टडी अब्रॉड. किसी मूवी या टीवी शो को देखकर नहीं, बट स्कूल में स्काउट्स में मैं हुआ करता था. और हमारे इंस्ट्रक्टर ने एक सवाल पूछा था विच काइंड आई लेफ्ट अ मार्क ऑन मी एंड आई अप्लाइड फॉर माई पासपोर्ट स्ट्रेट अवे. तो तब ऐसा प्लान था कि 1 year द स्कूल वुड प्लान अ ट्रिप टू स्वीडन ओनली फॉर दोज वुड साइन अप फॉर इट. और तब बच्चे थे कहाँ पता था कि ये लोग फिर के ले रहे. कैसे कैसे कन्विंस करके पेरेंट्स ने मुझे पासपोर्ट निकलवा कर दे दिया. बट देन आगे कुछ हुआ नहीं, और जब होने वाला था तो वो एक्सपायर हो गया. फिर रिन्यू करवा कर जब फिर से अब्रॉड आने का सोचा तो लाइफ एट डिफरेंट प्लान्स. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब जब जिसका जिसका टाइम आता है वो तब तक होकर ही रहता है. एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस आई थॉट टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल मार्किंग माई जर्नी थ्रू आउट, be it my application process or my Melbourne experiences. So that's how I came up with Aussieland Chronicles. ये नाम काफ़ी यूनिक था बिकॉज मुझे थोड़ी बहुत जर्मन भी आती है, और आउसलैंड का मतलब अब्रॉड में फॉरेन होता है. एंड आई गिव इट एन ऑजी ट्विस्ट एंड दैट्स हाउ ऑजीलैंड केम अप. क्रॉनिकल्स तो लिटरल मीनिंग ही इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंसेस होता है. सो 1+1 कर दिया और दैट्स हाउ इट इज़. एनीवेज, फिर ज़रा एप्लीकेशन के बारे में बात कर लूँ तो आई अप्लाइड फॉर 8 यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया. एक छोड़ के सब ने एक्सेप्ट करा था, बट मैंने RMIT चूज़ की. एंड ट्रस्ट मी, आई होल्ड नो रिग्रेट्स, आई एम लविंग माई टाइम हियर. बट ये सफ़र काफ़ी आसान तो बिल्कुल नहीं था. एप्लीकेशन मेरी काफ़ी लेट हो रही थी एज़ कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज़, और पैरेलली मैं ना अकोमोडेशंस भी देखने लग गया था. So luckily I found one which I could afford going by the prices and facilities. तो जिस टाइप का लाइफस्टाइल मेरा अभी तक था, so I started house hunting from India itself. Google Earth का भी काफ़ी यूज़ हुआ था इसमें, just to get a feel of the nearby location from the house. एक टिप दूंगा, यहाँ आने से पहले लॉन्ग टर्म लीज ले लेना, लाइक 6 or 12 months इफ़ यू प्लान ऑन स्टेइंग अलोन. और हाँ, अगर कोई पहचान वाला होगा तो इट्स बेटर, बिकॉज दैट वे ही और शी कैन इंस्पेक्ट योर अकोमोडेशन इन पर्सन, और उसके बाद ही यू कैन साइन द लीज डॉक्यूमेंट्स. बट मयूरेश, ये तो काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, कुछ नया बताओ मेंटल प्रेप के बारे में. तो हाँ, उस पर भी बात करता हूँ. मैं पहले से ही अकेले अकेले रहने वाला बंदा हूँ. एंड इट्स नॉट लाइक मेरे कोई दोस्त नहीं बनते या मैं किसी को बनाता नहीं हूँ, बट आई एम क्वाइट सिलेक्टिव टू बी ऑनेस्ट. और जिनसे बन गई तो फिर उनसे काफ़ी अच्छी बनी रहती है, ये मेरे दोस्तों को भी पता है. बट अकेले रहने में जो मुझे एक सुकून मिलता है हमेशा से, सो दैट्स 100%. मुझे मेरे पेरेंट्स की याद तो हमेशा आती है, एंड आई मेक इट अ पॉइंट टू कॉल देम ट्वाइस एवरी डे. और जो ख़ास दोस्त है इंडिया में, वो तो अभी भी उनसे कांटेक्ट बना है हम, लाइक वी आर सपोर्ट सिस्टम्स. और ऑस्ट्रेलिया में भी टचवुड दोस्त यहाँ पे भी बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं. और इनको जब जब भी मैं बुलाऊँ तो काफ़ी हेल्पफुल भी है इनफैक्ट. बट लाइक आई सेड, आई एम लाइक द मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम बाय माई ओन. तो होम सिकनेस मुझे अभी तक तो हुई नहीं है, टचवुड. और यहाँ आने से पहले इंडिया में जब एंड के 2 months थे तो मेंटली प्रेप कर रहा था, लाइक इन अ वे हाउ आई वुड रिएक्ट टू सम इवेंट्स इन जनरल. बट एक चीज़ थी, आई फेल्ट मैं उतना प्रेप नहीं कर पाया. एंड छोड़ो ये, इसके बारे में ये वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं. बट येस, इन शॉर्ट, एक माइंडसेट बना के आना पड़ेगा आपको इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, योर लाइफस्टाइल, योर वेलबींग, जिससे आपको सर्वाइव करने में आसानी हो पाएगी. एंड
it matters. Like अभी तो 2 सेमेस्टर्स बाकी है, which means I still have a year of university life. और यूनी शुरू हो ही चुकी होगी आई थिंक by the time this video is uploaded. So comment down if you'd like to see a university version of a day in my life. And for someone like me who's working full time until coming here and getting back to the university, it was a bit daunting at first, but however it eased out after a while. But yes, ours is right in the middle of the CBD and everything is close by. वैसे RMIT के 3 कैंपसेस है मेलबर्न में इन टोटल. सो एक है सिटी कैंपस जिसमें मैं पढ़ने जाता हूँ, फिर एक है ब्रंसविक और एक और है बंडूरा. सो बंडूरा वाला दूर है थोड़ा, बट पर्सनली मुझे वो काफ़ी पसंद आया, काफ़ी कूल लगा, शांत सा है बिल्कुल एकदम मेरे टाइप. सो इफ यू वांट आई कैन फिल्म अ व्लॉग फॉर यू गाइस, कमेंट्स में बोलना बस. एंड क्लासेस भी यार डिपेंडिंग ऑन द कोर्स होती है. सो लाइक वेयर यू विल सी अ मिक्स ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. तो ऑफलाइन है तो अलग अलग बिल्डिंग्स में होती है और नेम सारा बिट फनी एट फर्स्ट. लाइक एक कोर्स अगर 10.8.26 में हो रहा है तो इट मीन्स बिल्डिंग 10 लेवल 8 रूम नंबर 26. तो पहले समझने में मुश्किल होती थी, हो सकती है, लाइक मुझे तो हुई थी, बट इट्स एक्चुअली फन लाइक एट फर्स्ट, देन यू गेट यूज्ड टू इट. बट फर्स्ट वीक में क्लासरूम्स आपको भरे दिखेंगे, फिर जैसे जैसे वीक्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोग कम दिखेंगे. और लास्ट वीक में तो शायद ही कोई आए, लाइक ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल कम, बिकॉज लेक्चर्स में भी मोस्टली रिविजन्स चल रही होती है या डाउट्स सेशन होता है. अदरवाइज तो फिर असेसमेंट पीरियड ही चल रहा होता है. दैट्स अबाउट इट. और पीयर टू पीयर मेंटरिंग भी होती है इसमें. और हाँ, ऑनलाइन भी होता है कोई कोर्सेज, ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा. तो उस केस में यू कैन अटेंड द ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम एनीवेयर. लाइक एक बार मैंने मेरी शिफ्ट से अटेंड करी थी एक क्लास विच इज़ काइंड ऑफ फन. बट अब थर्ड सेम में तो मेरे हाँ सारे के सारे ऑफलाइन ही है, तो दैट वे आई एम अ बिट रिलीव. वरना अगर ऑनलाइन ही करना होता तो फिर मैं मतलब इट डज नॉट मेक सेंस अगर सारे के सारे ऑनलाइन है तो. और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सारी है. लाइक हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक स्टूडेंट यूनियन होता है विच काइंड ऑफ मैनेजेस द फेस्ट्स एंड एवरीथिंग. तो लाइक पूरे सेमेस्टर पूरे साल पे ही होता रहता है ये हर कैंपस में. सो यू गेट टू हैव फ्री फूड्स ऑन सम डेज, सम फ्री इवेंट्स, म्यूजियम एक्सपीरियंसेस, सिटी एक्सपीरियंसेस, पीयर मेंटरिंग होती है, मेडिकल हब भी होता है हर यूनिवर्सिटी का. बट अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में. तो लाइक तुरंत आते ही जॉब्स ढूंढना मत शुरू करो. गिव योरसेल्फ सम टाइम टू गेट यूज्ड टू द एनवायरनमेंट हियर. एक तो लक रहेगा तो आते ही आपको मिल जाएगी, वरना फिर बहुत टाइम के बाद ही मिलेगी. तो यहाँ आपका मेंटल प्रेप और फाइनेंशियल डिसिप्लिन काफ़ी काम आएगा. लाइक फॉर मी पहले 3 months के जो एक्सपेंसेस थे मेरे, वो तो मैंने खुद से पे करे थे. उसमें भी डे 1 पे ही मैंने मैकबुक लिया था. लाइक इफ़ यू डोंट हैव टू बाय इट, डोंट बाय इट. आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. अननेसेसरी के एक्सपेंसेस में मत उलझो. अकेले रहोगे या किसी के साथ, स्टिल यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन योर ओन. फिर फोर्थ मंथ में मुझे कैजुअल जॉब मिली थी. इट वॉज अ डेस्क जॉब एंड द बेस्ट पार्ट वॉज मुझे ऑफिस से काफ़ी ऑफिस में काफ़ी कम दिन जाना पड़ता था. तो बट जब भी जाता था तो इट वॉज अ स्ट्रेट अप 12 hours शिफ्ट starting from 6 AM to 6 PM. Like it was manageable to study as well as work, but fortnightly मेरे 48 hours आराम से हुआ करते थे until some months back. But हाँ, I also got to experience working from home for the last 2 months.
तो टू बी ऑनेस्ट पुराने दिन याद आ गए थे, लाइक जब फुल टाइम काम करा करते थे, सब कुछ चिल में होता था। वरना कौन सुबह 3 बजे उठते हैं, फिर फुल डे मील प्रेप करेंगे, फिर 4:30 की ट्रैम, फिर ट्रेन, और फिर 6 से पहले पहले ऑफिस पहुँचो। फिर जब शिफ्ट ख़त्म हुए, फिर उसके बाद यू लाइक कम होम, गो बैक टू द जिम, फिर खाओ और सो जाओ। बट अभी, पहले तो काफ़ी हेक्टिक था बट मज़ा भी आ रहा था। और जब से फिर वर्क फ्रॉम होम पे गया तो लाइफ काफ़ी इजी मोड पे चल रही थी। बट या इट्स अ बिग प्लस इफ़ यू गेट टू नो समवन हियर, दैट वे यू कैन रेफर यू, और तभी शायद से तुम्हें मिल पाएगी। अदरवाइज इट्स अ रियली टफ जर्नी, स्पेशली इन द टाइम्स वी आर लिविंग इन, बिकॉज यहाँ पे अभी जॉब्स छोड़ो, रिसेशन भी काफ़ी, इट्स अ थिंग हियर नाउ। एंड द वे आई सी इट, आईटी में तो पार्ट टाइम और कैजुअल जॉब ना के बराबर ही आपको मिलेंगे, बिकॉज वीज़ा इशूज़ एंड एवरीथिंग, फिर टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी होता है। तो एंड थिंकिंग फ्रॉम द कंपनीज परस्पेक्टिव, इट्स नॉट रॉन्ग ईदर। एंड एज़ फार एज कल्चरल शॉक्स आर कंसर्न, तो हाँ मुझे काफ़ी लगे। और पहले बात करूँ डेली लाइफ के बारे में, तो लेट्स स्टार्ट विद द टैप वाटर। तो यहाँ लोग जनरली टैप वाटर से पानी पीते हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली सेफ। ऑल्सो मेंशन करना चाहूँगा कि कहीं कहीं पे वाटर टैप्स आर डिफरेंट, सो लाइक अलग अलग भी मिलेंगे आपको, कोल्ड एंड हॉट वाटर। बट कहीं कहीं पे फिर सेम टैप में ही यू हैव टू ईदर मूव इट टू द राइट और लेफ्ट, इट डिपेंड्स इन जनरल। और यहाँ का जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अलग है, स्पेशली फॉर समवन कमिंग फ्रॉम इंडिया। सॉरी, लाइक आई यूज्ड टू गो आउट इन द इवनिंग्स, लाइक आफ्टर 5 PM। ये बहुत पहले पहले की बात है। तो जब जाओ तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये मॉल्स वगैरह में सब रिटेल शॉप्स बंद क्यों है इतने जल्दी, बिकॉज अपने यहाँ तो इट वॉज लाइक अ पीक टाइम, 11 बजे तक दुकानें खुली हुई मिलती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, इवन फॉर कॉफ़ी शॉप्स 3 PM के बाद आपको कोई कॉफ़ी शॉप्स ओपन नहीं मिलेंगी। तो हाँ, 6 के बाद यहाँ फिर आपको ऐसे टाइप का जनरली बंद ही मिलेगा। और सेकेंडली, यहाँ के लोग काफ़ी आउटडोर्स रहना पसंद करते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस सुबह के 5 बजे भी मैंने लोगों को जॉगिंग करते, रनिंग करते हुए देखा है। और दोपहर के 1, 2, 3 बजे भी पार्क्स में वगैरह, या इवन रोड्स पे भी आपको जॉगर्स दिखेंगे ही दिखेंगे, एक तो दिख ही जाएगा। फिर पार्क्स में जनरली बारबेक्यू पार्टीज़ वगैरह भी बहुत करते हैं, और कैंपर वैन्स भी मुझे यहाँ काफ़ी देखने मिले। तो विच इज़ काइंड ऑफ फन। अपने यहाँ पे तो ऐसा कुछ है, मैंने तो अभी तक देखा नहीं था। एंड और क्या था, कैंपर वैन, सोच रहा हूँ मैं, मुझे सोचना पड़ रहा है अभी इतने 1 साल में। तो हाँ, और कोई कोई घरों में तो लोग अपने गराज में बोट्स भी रखते हैं। सो इनका ये है कि हॉलीडे में कार के पीछे बोट लगवा कर कहीं दूर बीच पे बोटिंग वगैरह करने जाएंगे। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया को तो अपने शानदार बीचेस से ही पहचाना जाता है। ऑल्सो लाइक आउटडोर एक्टिविटीज़ में देयर इज़ नो लिमिट टू बी ऑनेस्ट, बस आपके जेब में डॉलर्स चाहिए। और अगर ना भी हो तो यू कैन ऑलवेज गो आउट ऑन हाइक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेलबर्न के आसपास के जितने भी माउंटेन्स है, दोज आर क्वाइट एक्सेसिबल। बट रही बात खाने की, तो यार देखो, मैं तो खुद से बना कर खाता हूँ, रेयरली डू आई हेड आउट फॉर मील्स। बट हाँ, यहाँ कॉफ़ी कल्चर बहुत है, और कैफ़े हॉपिंग्स, बार हॉपिंग्स बहुत करते हैं लोग। अब हर तरह के कुजीन्स भी आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। एंड द फूड क्वालिटी इज़ नेक्स्ट लेवल, एटलीस्ट जितना मैंने खाया है। बट हाँ, एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी थी, लाइक फॉर इंस्टेंस इफ़ यू बाय अ सिंपल 20 रुपीज़ डेयरी मिल्क फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, तो रेट वुड बी द सेम, राइट? बट यहाँ ऐसा नहीं है। लाइक इफ़ आपको एक चॉकलेट कहीं $4 का दिख रहा होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कहीं और 5 का भी होगा,
या कहीं और वो 3 का भी मिलेगा, या कहीं सेल पे $1.5 में भी वो क्लियरेंस में निकाल रहे होंगे। तो इट्स नॉट लिमिटेड टू द प्रोडक्ट्स, ये मैंने काफ़ी स्टोर्स में भी ऑब्ज़र्व करा है एंड अ फ्यू रेस्टोरेंट्स एज वेल। बट यहाँ मतलब टोटल बिल अगर आपका $50 वगैरह भी अगर होगा तो वो सरचार्ज वगैरह भी लगाते हैं। ये रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं वैसे। तो टोटल बिल आपका 52-53 तक आ जाएगा आई थिंक। और ये इंडियन स्टोर्स में भी ऐसे होता है और छोटे मोटे आउटलेट्स में भी। तो हाँ, इफ़ नॉट अगर वो वीडियो आपने देखा ना होगा तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा। बट यहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे चीज़ें क्लोजली मॉनिटर करती है इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सो अडल्ट्रेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता ही नहीं है। और एक सिंपल सा एक और एग्जांपल दूंगा आपको। सो लाइक 1 मंथ के लिए मैं वापस इंडिया गया था छुट्टियों में, और वहाँ मैंने पनीर खाया था। और जब मैंने पनीर वहाँ खाया था तो आई वॉज फीलिंग नॉशियस, लाइक आई फेल्ट नॉशियस। तो एक बार तो मैंने ज़बरदस्ती से उल्टी भी कर दी थी। आई मीन माई बॉडी जस्ट कुड नॉट रियली एक्सेप्ट इट। सो बट एज फार एज द फूड्स आर कंसर्न, वैराइटीज़ आपको यहाँ भी काफ़ी देखने मिलेंगी। एंड लाइक आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई पीपल आर हैप्पी हियर। कॉस्ट थोड़ा बहुत महंगा ज़रूर होगा बट क्वालिटी तो टॉप नॉच ही मिलेगी आपको। और वेजीज़ में भी देख लो, स्क्रीन पे आ रहा होगा कॉलीफ्लावर्स के वैराइटीज़। तो मैंने तो इस टाइप का मतलब पुणे में तो नहीं देखा, बाकी इंडिया जितना घूमा वहाँ पे भी नहीं देखा। बट अगर आपके यहाँ पे आपको ऐसे देखने मिले तो सिटी नेम कमेंट में बताना कि ये इंडिया के कौन से पार्ट में इस टाइप का आपको दिख रहा है या बिक रहा होगा पर से। अब बात थोड़ी सीरियस वाली करूँगा। तो मैं एक एक्सीडेंट से भी गुजरा था यहाँ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एक्चुअली लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड एंड डेंटल फिलिंग भी मुझे करवानी पड़ी। मतलब 6 स्टिचेस भी लगवाने पड़े थे मुझे। तो इसी बहाने इमरजेंसी डिपार्टमेंट यहाँ का कैसे होता है वो भी एक ना चाहते हुए एक्सपीरियंस करने मिला। एंड दिस वाज समथिंग जिसके लिए आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। सो टाइम, पैसा, इंश्योरेंस, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व था टू बी ऑनेस्ट, एंड इट लेफ्ट अ मार्क ऑन मी। अब अलग ही स्टोरी है ये बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं तो एक अलग से इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, like what's covered in your OSHC and what's not covered and how you can opt for an extras cover. So yeah, I mean, you should trust me. You don't want to get into something like this, especially if you are staying away from your home. अपने यहाँ पे तो सब चलता है, पेरेंट्स वगैरह पास रहते हैं, बट यहाँ पे यू आर ऑलमोस्ट एट योर ओन और दोस्तों के साथ। सो मतलब वो इम्प्रेशन काफ़ी बड़ा होता है इफ़ यू आर स्टेइंग अवे एंड आपको एक खरोच भी होती है। तो लाइक सम ऑफ यू गाइज हु आर स्टेइंग अब्रॉड कैन रिलेट। बट या दिस वॉज समथिंग विच आई लर्नड इट द हार्ड वे, बट जस्ट टू पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव। सो रोलर कोस्टर सा था पूरा 1 साल, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी देखने मिले। कुछ चीज़ें खुद से भी सीखी, एक्सपीरियंस करी, और कुछ दूसरों से भी सीखी। वर्थ इट है, बट पूरा वर्थ इट है। बस एक एडवाइस करूँगा आपसे, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। और अगर आप मतलब बस आप हिम्मत मत हारो। दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से। सॉरी, आई गॉट लॉस्ट इन दैट चेन ऑफ थॉट्स। वो एक्सीडेंट के बारे में बोला तो थोड़ा फ्लैशबैक्स अभी भी आते हैं कभी कभी। बट अब अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हो तो अपने आप को गलतियाँ करने का मौका दो और उनसे सीखने का भी मौका दो, और पूरे मज़े करो यहाँ पे, कमाओ भी। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ मज़े करे जा रहे हो, कमाओ भी फॉर श्योर। बट हाँ, बहुत बोल लिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।